जय श्री राम भाई सभी को। आज है फ्राइडे 25 अप्रैल, वीकेंड था। तो देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में जिस तरीके से मैं 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि यहाँ वीकनेस शो कर रहा है मार्केट। डोजी बनाया, फिर हैमर या शूटिंग स्टार जो भी बोलते हैं वो बनाया, फिर यहाँ पर अगेन उसने स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ या रिवर्स हैमर बोल लो जो भी है बनाया। तो मैं बोल रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या 0.6 का लेवल बचा हुआ था ऊपर। वो इस पूरे ट्रेंड का 0.6 का लेवल, इस पूरे ट्रेंड का 0.6 का लेवल बचा हुआ था, उसको भी टेस्ट करने जा सकता है। पर चांसेस कब लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अप ट्रेंड होकर साइडवेज हो गया था, तो ऊपर की और इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने एक भी बार। इसको अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके चलता तो कहीं ना कहीं ऊपर निकलता मार्केट। ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो ये लेवल को कहीं ना कहीं अगर मार्केट ब्रेक करता और इस तरीके से निकालता तो फिर ऊपर जाने के लिए करता मार्केट। लेकिन मार्केट आज रिवर्स ले लिया। ये तो डेली टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल बना दी है। मार्केट नीचे तो आया है लेकिन बहुत स्पीड में नीचे आया था, और इंट्राडे में देखेंगे क्या रहा था स्थिति आज इंट्राडे की। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं कैसा बना है। वीकेंड हुआ है तो एक बार वीकली चार्ट देखना बनता है। तो ये कैंडल जो बनाया है इसने, रिवर्स हैमर या शूटिंग स्टार टॉप पे बना है, दैट मीन्स ये रिवर्सल साइन है। मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स लेने के लिए कर सकता है यहाँ से। वीकली में भी एक अपना पैटर्न बना के चलेगा मार्केट। अगर उसको ऊपर जाना भी है तो यहाँ से ऐसे जाके हो सकता है ये ईएमए या 0.5 को टेस्ट करके देन अगेन निकलने के लिए कोशिश करे ऊपर, ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो। और अगर रिवर्स करना होगा तो वापस नीचे आना होगा, तो फिर हो सकता है वापस नीचे आ जाए या इस लेवल तक आ जाए, या मार्केट यहाँ से ऐसे करके साइडवेज हो जाए फिर ऊपर निकले। वीकली में ये सब चीज़ें होंगी तो काफ़ी समय लेंगी, हो सकता है 1-1.5 साल भी लग जाए। तो अभी तो ये वीक रिवर्सल पैटर्न दिखा दिया है, और डेली में भी कहीं ना कहीं 0.5 लेवल तो बचा ही हुआ है आना। एटलीस्ट 0.5 का तो लेवल नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखते हो तो मार्केट को 0.5 तक तो आना चाहिए, ये है ना। ईएमए को तो टेस्ट कर लिया उसने, अब देखते हैं 0.56 लेवल तक कब आता है। कहीं ना कहीं मार्केट ने आज डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। ये जो अप ट्रेंड था इसको इसने नीचे ब्रेक करते हुए ही अब कहीं ना कहीं जो है डाउन ट्रेंड बना सकता है यहाँ से। इस तरीके से ये जो नीचे आया है ये अगेन ऊपर गया है, अब ये यहाँ से नीचे आ सकता है वापस इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। नेक्स्ट वीक पता चलेगा हम लोगों को कि मार्केट में क्या होता है। तो आज इंट्राडे एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। इंट्राडे में हमेशा बोलता हूँ कि एकदम से मार्केट निकल जाता है, किसी किसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट 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 नीचे आना। ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10-20 बार 50 बार में एक बार होगा, रेयर केस होता ही है। महीने 2 महीने 3 महीने पहले ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा, वो चीज़ आज हुई है। ऐसी जगह पे ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ये स्पीड में कब नीचे जाता है मैं बता दूं आपको। ये जब लोगों के स्टॉप लॉसेस कटते हैं ना, सेलर्स के, ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कटे हैं, सीधा सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे हायर हाई में बैठा हुआ था। मार्केट एक बहुत ही अच्छे हायर हाई में बैठा हुआ था, ठीक है, ये हायर हाई बना रहा था मार्केट, ये है ना। ये मार्केट एक अच्छा हायर हाई बना रहा था यहाँ पे। तो सेलर्स जो ऑप्शन सेलर्स कहीं ना कहीं सेलिंग करके बैठे हुए थे, और उनको जब तक साइडवेज है तब तक उनको उम्मीद रहती है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। पर मार्केट ऊपर ना जाते हुए यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन नीचे आना चालू हो गया। तो नीचे आना चालू हो गया तो लोगों के जो एसएल लगे होंगे, और सेलर्स जो होते हैं ऑप्शन सेलर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल करके बैठे होते हैं, तो उनके जब एसएल लगते हैं तो स्पीड में मार्केट नीचे आता है, बहुत ही स्पीड में। तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, ना कोई हायर हाई, ना कोई लोअर लो बना रहा है, ना कहीं मौका दे रहा है घुसने का। कि भाई हमेशा तो यही होता है ना कि आप कहीं पर भी घुस जाओगे अगर, और मार्केट ऐसे रिट्रेस करके और फिर नीचे आएगा तो आप पता है स्टॉप लॉस खा जाएगा। आप तो यही सोचोगे, आप तो सोचोगे कि 1 2 3 कैंडल बन गई, मैं घुस जाता हूँ,
तो मार्केट कहीं से भी तो रिवर्स कर सकता है ना, क्योंकि 90% टाइम 80% टाइम तो मार्केट रिवर्स ही करता है। तो ऐसी जगह पे आप कहीं पछतावे में मत बैठना कि मैं ये मूव ले नहीं पाया, या अगर आपने ले भी लिया है तुक्के में तो खुश मत हो जाना है। हमेशा करते रहोगे तो मार्केट एक बार प्रॉफिट दिया है तो 8-9 बार ये कर करके आपका पूरा प्रॉफिट ले लेगा, क्योंकि मार्केट कभी एक तरफा ऐसा नहीं चलता है सीधा। ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगते हैं। इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये होता है, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऐसे ट्रेड्स को लेने का। इसमें जो बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो एक सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जो बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते होंगे 10-20 लॉट में, 50 लॉट में, 100 लॉट में, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी लॉट्स को घटा के उन लोग जो है अपना रिस्क मिनिमाइज करके मैनेज करके फिर ट्रेड लेते हैं, कि उनको लगता है कि यार रिस्क है, लेकिन उनको अनुभव से पता है कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, मार्केट में अफरा तफरी है, नीचे गिर रहा है मार्केट। तो वो क्या करते हैं कि अगर वो 20 लॉट से ट्रेड करता होगा तो वो यहाँ पे 5 लॉट से ट्रेड ले लेगा, तो उसका रिस्क कम हो जाता है और फिर वो बड़ी मूवमेंट में एक बड़ा प्रॉफिट कमा के निकल जाता है। या स्टॉप लॉस लगना होता है तो छोटा मोटा इसका स्टॉप लॉस लग जाता है। इस तरीके से ऐसी ट्रेड्स मैनेज की जाती हैं। तो हमारे सेटअप की बात करें तो हमारे सेटअप में अगर ऑप्शंस में देखोगे आप, तो ये ऑप्शंस में भी सीधा 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 निकल रहा है। ईएमएस को उसने कब काटा है, ईएमएस को काटा है उसने कहीं ना कहीं 9:40 पे काटा उसने ईएमएस को, ठीक है। अब यहाँ से हायर आई अब द ईएमए चाहिए, तो हायर आई तो बना नहीं रहा है, क्योंकि सीधा सीधा वाला सेटअप है तो सीधा निकल रहा है। तो मार्केट इस तरीके से आया, इस तरीके से एक ही कैंडल में विक बना के नीचे उसने समझ लो टेस्ट किया, और एक ही में सिंगल कैंडल में ऊपर निकल गया। तो इस कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जो हमारा टारगेट था, दिक्कत यहाँ आ रही है कि इस कैंडल में ट्रेड तो बन गई है, ठीक है, सीधा सीधा वाला सेटअप है ये, तो ये समझ में आ जाता है कि सीधे सीधे ही निकलेगा मार्केट। और बहुत ज़्यादा होगा तो अगर यहाँ ट्रेड लोगे भी तो एक आध कैंडल का अगर रिटेस्ट करना होगा तो एक छोटी सी रेड कैंडल यहाँ बना देगा या हैमर बना देगा और फिर ऊपर निकलेगा, है ना, और या तो फिर सीधा सीधा निकलेगा। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे आई है बताता हूँ। 9:45 की कैंडल पे ट्रेड आई है, और सिर्फ एक ही कैंडल का हमारे पास टारगेट था 9:50 का, और इंडेक्स में ये कैंडल बड़ी बनी है लेकिन यहाँ बहुत छोटी बनी है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिला नहीं इस ट्रेड में। मैं दिखाता हूँ क्यों। ये देखिए, जब ये मार्केट गिरना चालू हुआ सुबह तो यहाँ जो लास्ट स्विंग है, यहाँ से लेके आज का जो हाई था, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप 0.56 लेवल देखोगे, ये है 0.56 लेवल, ठीक है। पॉइंट 56 लेवल को नीचे निकाला मार्केट ने, कौन सी कैंडल पे, 9:40 की कैंडल पे इसने 0.56 को काट दिया, ठीक है, काट दिया 9:40 पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर भी 9:40 ने ही ईएमए को काटा है, ठीक है। तो ईएमए को काट दिया, अब हमको ईएमए का रिटेस्ट चाहिए, तो वो रिटेस्ट किसने दिया, 9:45 ने। यहाँ क्या हुआ है, 9:45 पे, 9:45 पे एक और रेड कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जब नीचे आएगा मार्केट, तो यहाँ नीचे एक मेजर सपोर्ट बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है, ये देखिए। तो ये 90% टाइम इनको ऐसी जगहों को मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ कुछ जगह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट को सबको लालच देना है और मार्केट को सबको डराना है। मैं बताऊं आपको, इन दोनों चीज़ों से ही मार्केट आपकी खेलता है। ये कुछ लोगों के लिए लालच था, जो नए लोग हैं उनको लगता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, सब फालतू की बात है, मार्केट तो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। वो लोग यहाँ उनको ललचाने में मार्केट के जो मेकर्स हैं, जिसको ऑपरेटर भी बोलते हैं लोग, वो जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट ऐसे ही चलता है, और नेक्स्ट टाइम से वो बार बार यही ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसी जगहों पे बहुत जल्दी प्रीमियम 4 गुना 5 गुना हो जाते हैं। 100 के 500 हो गए, है ना, 50 का 250 300 पहुंच गया। तो जो तुक्के में नया आदमी बैठा होगा उसका पैसा तो 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी हो गया होगा यहाँ पे, तो उनको लगता होगा कि मार्केट ऐसे ही तो होता है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे स्लो आता है या हल्का सा साइडवेज हो जाता है, तो वैसी जगहों पे मार्केट सारा का सारा ये दिया हुआ पैसा वापस ले लेता है। तो ये ऐसे लोगों को ललचा दिया, और कुछ लोगों को डराता है कि जो है कि पुराने लोगों को भी लालच पैदा करता है या डर पैदा करता है कि यार ये सब सपोर्ट फपोर्ट काम नहीं करते, सब बकवास की बात है, यार मेरा ट्रेड तो छूट गया, मैं तो सपोर्ट रजिस्टेंस के चक्कर में बैठा था, मैं ले ही नहीं पाया, और मार्केट इतना बड़ा बड़ा मूव दे दिया, 500 से 600 हो गया। और जो है कि अब उन लोग भी नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं उनका मन खराब हो जाएगा, वो लोग अपने रूल्स तोड़ेंगे और फिर वो लोग भी लॉस करेंगे। तो ये एक आध दिन इस तरीके का लेकर आते हैं मार्केट में, जो नए लोगों के लिए कुछ और साबित करने के लिए, पुराने लोगों के लिए कुछ और साबित करने के लिए, जिनके सेटअप्स
चल रहे हैं उनके सेटअप्स बिगाड़ने के लिए, जिनके सेटअप्स बिगड़े हुए हैं उनको लालच देने के लिए। मार्केट को सब करना है, मार्केट को नए लोगों को बुलाना भी है, इनवाइट भी करना है, कुछ लोगों को डरा के निकालना भी है। तो मार्केट ये सब चीज़ें करते रहता है ना। आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट था, तो हमको नहीं पता था कि सपोर्ट सीधा तोड़ देगा। कहीं पे भी मार्केट रेस्पेक्ट किया ही नहीं है, नहीं तो हम तो यही सोचेंगे ना कि ठीक है मार्केट में सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से मार्केट एक आध रिट्रेस करेगा और फिर कुछ ऐसे बना के चलेगा, लेकिन नहीं, वो तो इतना बड़ा मूव सीधा ही सीधा दे दिया और सारे सपोर्ट्स जो है वो नीचे तोड़ते चला गया। अब यहाँ जो सपोर्ट था ये देखेंगे आप, ये मेजर सपोर्ट था। 15 मिनट में भी देखोगे तो आपको डबल बॉटम ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक मेजर सपोर्ट था। अब क्या हुआ है कि 9:40 ने यहाँ पर आपका 0.6 का लेवल तोड़ा है और वहाँ पर ईएमए तोड़ा है ऑप्शंस में। उसके बाद हमको एक रिटेस्ट कैंडल चाहिए वहाँ पर, तो ये कैंडल 9:45 की एक रिटेस्ट कैंडल बनी है। अब बस हमारे पास फ्री स्पेस कितना है ट्रेड लेने के लिए, हमारे पास ये फ्री स्पेस है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, अब सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लाइन है, पर ये लाइन को रेस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है लाइन को रेस्पेक्ट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कैंडल है 9:45 की, और 9:50 की कैंडल में हम लोगों को सिर्फ जो है ट्रेड लेने का मौका था। तो ये है, देखिए ये आपकी जो है 100 रुपये की प्रीमियम है, इसमें आपका जो एंट्री है ये है, ठीक है। कितना हुआ स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट समथिंग 9 पॉइंट का है ना। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती गई हैं। ये बड़ी कैंडल्स इसलिए बनी क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने भी जब देखा होगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, बड़े प्लेयर्स ने देखा होगा कि यहाँ पर तो सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से पलटेगा, सेलर्स लोग बैठे होंगे, लेकिन देखे कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे जाते जा रहा है, तो जो सेलर्स होंगे, जो लोग कॉल को सेल करके बैठे होंगे, ये जो ऊपर से नीचे सब कमाते हुए आ रहे हैं, इनके सबकी स्पीड में एसएल लगा है। यहाँ पर हम तो एग्जिट हो गए, हम तो स्कैल्पर है, आपको तो एग्जिट हो जाना है, लेकिन सेलर जो वेट कर रहे होंगे, सेल करके बैठे होंगे, उनके जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो फिर कॉल में ऑटोमेटिकली बाई होगा उनसे, क्योंकि वो लोग सेल करके बैठे हुए हैं, और सेल वो बड़ी क्वांटिटी में 1000, 2000, 3000 करोड़ भी पैसा उन लोगों का लगा हुआ रहता है। तो जब वैसी कैंडलों में जब उनके स्टॉप लॉसेस लगते हैं तो ये स्टॉप लॉसेस बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देते हैं, बड़ी बड़ी एक मुश्त जो कैंडल बनती है ना, वो ये इसमें बनते हैं। आप ये मत सोचो कि ये बायर्स ने बनाए हैं, बायर्स का दम नहीं है इतना बनाने का, बायर्स इतने बड़े लॉट्स में काम नहीं करते हैं, बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम है, तब उनकी बराबरी हो पाती है। बायर्स एक लिमिटेड पैसा लगा सकता है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ठीक है, लेकिन सेलर्स तो 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ एक फर्म के लगे हुए होते हैं। उनके जब स्टॉप लॉसेस कटना चालू होते हैं तो ये बाइंग बनती है, और जो बायर है, जो पुराना बायर है, जो एक्सपीरियंस्ड बायर है, वो यहाँ पर उनको पता रहता है कि स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, स्पीड में भाग रहा है, तो वो फ्लो में पैसा बनाने की कोशिश करता है, और फ्लो में पैसा बनाने की कोशिश करता है तो अपने रेगुलर क्वांटिटी की 1/3 या 25% क्वांटिटी में ही वो ट्रेड करता है। उसको भी पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस बेमतलब का देगा। अगर वो 20 क्वांटिटी में, 50 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा होगा तो 5-10 क्वांटिटी लेकर ट्रेड करेगा। तो जो आप लोग एक क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, वो यहाँ पर अभी एक्सपीरियंस लो, देखो, सीखो, ठीक है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली सीखो नया नया तरीके से मार्केट किस तरीके से चलता है। आपका जो सेटअप है, हर दिन आप देखो एक ही चीज़ को हर दिन देखते जाओ, 365 दिन देखते जाओ कि मार्केट मेरे सेटअप को किस तरीके से मोल्ड कर सकता है, किस तरीके से चकमा दे सकता है, किस तरीके से लालच दे सकता है। तो ये एक आपका चीज़ हो गया, यहाँ पर छोटा सा आपको पॉइंट मिल गया, खत्म हो गया। अब इसके नीचे वो मार्केट तोड़ते चला गया, रेस्पेक्ट नहीं किया किसी सपोर्ट को उसने, और स्पीड में नीचे आ गया पूरा का पूरा स्टॉप लॉस खाते हुए। फिर मार्केट अब इतना चल चुका है, तो अब आप नहीं सोच सकते कि मार्केट और नीचे जाएगा कहीं ना कहीं। अब मार्केट को पलटना है, यहाँ मार्केट बहुत स्लो हो गया था, फिर स्लो हो गया तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले सकते अपन, ये ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का ही हो गया। ये तो बड़ी है, मैं अगर छोटी दिखाऊँ आपको तो ये देखिए मार्केट अब ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का हो गया है। यहाँ पे आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शंस कहीं ना कहीं अब, और ये अब ऑप्शंस ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का हो गया है। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या है, ये कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट स्लो हो गया है, क्योंकि मार्केट एकदम से बहुत चल चुका है। तो अब इसको इतना मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं देगा, लोग रिवर्सल का वेट करते हैं बजाय इसको और ट्रेड करने की, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ही समझ में आएंगी। ये इतना बड़ा मूव देने के बाद अब आप और नहीं सोच सकते कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये साइडवेज हुआ, साइडवेज होकर एक ऐसी कैंडल बनाई बस बड़ी से अचानक से, और कोई मौका दिया नहीं घुसने का। इतने साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सबको ट्रैप किया। यहाँ पर लोग बात जो ब्रेकआउट में घुसते होंगे वो हो सकता है घुस गए होंगे, और फिर मार्केट पूरा नीचे आके जो है लोअर लो बनाना चालू कर दिया। ये खत्म हो गया, ये वाला पूरा सेटअप अपना खत्म, ठीक है। इसके बाद मार्केट फिर यहाँ जाना चालू किया, यहाँ पर हायर हाई बनाना चालू किया,
पर अब यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस भी बैठे हुए हैं, कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या करें, ट्रेड लें नहीं लें। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस बैठा है, ये रेजिस्टेंस बैठा है, ये रेजिस्टेंस बैठा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट ईएमएस को काटा ऊपर एंड निकला। अब इसको काटते से ही मार्केट ने ये दोनों रेजिस्टेंस तो काट दिए, ठीक है, ये निकला एंड ये ग्रीन कैंडल 12:45 पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। लेकिन ऑप्शंस में 12:45 पे देखोगे तो हायर है अबव द ईएमए अभी नहीं आया है। कहीं ना कहीं ईएमए पे लोग सेल करते हैं, ईएमए के नीचे लोग सेल करते हैं, ईएमए के ऊपर लोग बाय करते हैं। तो इसीलिए ईएमए के नीचे बाय करना थोड़ा सा प्रीफर मत किया करो, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल देखो 12:35 की और ये रेड कैंडल देखो 12:40 की, ठीक है। ये देखो 12:35 की, 12:40 की। अब यहाँ पर देखो रेड कैंडल उतनी बड़ी नहीं है, ये मूव और फिर रेड कैंडल छोटी एंड देन अगेन ग्रीन कैंडल। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ है, साइडवेज मूव, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बहुत बड़ी आ गई। देखो यहाँ जितने लोगों के नीचे एसएल लगे होंगे हो सकता है उनका एसएल भी खा गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल देख के लोग डर के निकल भी जाएंगे। एंड फिर क्यों, क्योंकि ईएमए पे लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पंगा मत लिया करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रूल बनाओ हायर है अबव द ईएमए, जब बनेगा तब अपन ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी कोई ट्रेड नहीं थी। फिर ये बड़ी सी ऊपर जाने लगा मार्केट, अचानक से ये अभी नीचे ही अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। तो हमको अभी घुसना नहीं है जब तक प्रॉपर हायर आई नहीं बनाएगा। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो समझ को चलो कि मैं समझ गया था कि यदि इसने मूव पूरा खराब कर दिया, अब ये नीचे आएगा नहीं आएगा पता नहीं। फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। हम रिटेस्ट का वेट कर रहे थे कि रिटेस्ट करेगा, कहाँ तक हम लोगों को था कि मार्केट जा सकता है। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ ऊपर से देखो कि अगर ये पूरा जो मूव हुआ है इसका 0.56 लेवल, ठीक है, कहाँ है इसका 0.56 लेवल, ये रहा 0.56 लेवल, ओके, ये ठीक है। अब ये धीरे 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 ऊपर निकल रहा था, धीरे 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 ऊपर निकल रहा था। तो हम सोचे कुछ रिटेस्ट तो करे यार, कुछ तो नीचे आए। तो ये भी धीरे धीरे इतने रिजेक्शन आ रहे थे, तो यहाँ पर अब हायर आई कुछ बना नहीं रही, ईएमए को रिटेस्ट कर नहीं रहा, तो कुछ नहीं कर सकते। फिर ये दो रेड कैंडल इसने बनाए और एक ईएमए पे आया और ईएमए पे आके ग्रीन कैंडल अच्छी बड़ी बनाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है। तो हमारा ऊपर ही ऊपर का सेटअप क्या होता है, यहाँ तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसको रिटेस्ट करके निकल रहा है, यहाँ ऐसा कोई डबल टॉप था नहीं, यहाँ तो कोई डबल टॉप नहीं है। तो फिर ईएमए को टेस्ट करके निकल रहा है, तो ईएमए को जब टेस्ट करके निकल रहा है तो कम से कम 2 रीटेस्ट होने चाहिए। यहाँ ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, तो आप चाहो तो डायरेक्ट उस कैंडल में भी ट्रेड कर सकते थे। ये देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, पॉइंट, ये पॉइंट और फिर इस यहाँ पर ये 2 पॉइंट को हमने जोड़ा। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ा, तो यहाँ पर अपने आप उसने टेस्ट लिया है। तो डायरेक्ट इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि इसने ईएमए पे ये एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो दिस इज अ गुड सेटअप, यहाँ पर भी ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी ऑप्शंस में। देखो ऑप्शंस में नीचे आया एंड देन बहुत बड़ी, थोड़ी छोटी कैंडल होती नहीं है तो ये फिर ट्रेड लेने लायक होती है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल तो फिर अब मैं यहाँ पर जो है ऑलरेडी मूव हो गया है इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नीचे एसएल भी बहुत बड़ा बन रहा है। ये देखिए ये अब ये यहाँ पर अगर आप लेते हो और नीचे अगर कहीं एसएल रखते हो तो 16-17 पॉइंट का, ये छोटी छोटी कैंडल के बाद इतनी बड़ी कैंडल, ये 2 छोटी कैंडल और ये इतनी बड़ी कैंडल, और इंडेक्स में भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, इतनी बड़ी कैंडल ऑप्शन में बना दी है। तो फिर मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी कैंडल बना दिया तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो फिर मैं इतना ऊपर ले लूंगा और फिर नीचे मेरा बड़ा एसएल फालतू का कट जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक और रिटेस्ट लेने के लिए देते हैं हम लोग, लेगा पक्का, डबल रिटेस्ट लेता है मार्केट, क्योंकि ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है ना, तो एक और रिटेस्ट अच्छा लेगा, लोगों को एंट्री देने का मौका देगा। ऊपर गया 0.5 को छुए बिना एक रेड कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पर एक अपना अच्छा ट्रेड बना, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी और एक ये ग्रीन कैंडल बनी। तो ये इसने ट्रेड दे दिया अपन को, ये कैंडल ने 1:40 में एक ट्रेड दे दिया छोटा सा। यहाँ से लगाओगे आप, यहाँ कहीं नीचे लगाओगे अगर आप एसएल, तो 11-12 पॉइंट का एसएल बन रहा है। यहाँ जस्ट कैंडल लो के नीचे लगाओगे तो 9 पॉइंट का 10 पॉइंट का एसएल लग रहा है। अपने को जो है 15 पॉइंट चाहिए, तो मार्केट ने तो अपने को दिए हैं कितने, 23 पॉइंट दिए हैं। पर अपन 23 पॉइंट पूरे ले नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0.5 का लेवल है। देखिए यहाँ 0.5 का लेवल है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि इतना मार्केट नीचे चल चुका है तो कम से कम 0.6 तो जाएगा, अपने को पता है एकदम 0.5 से नहीं पलटेगा, पर अपन उम्मीद नहीं कर सकते 0.5 से पलट भी सकता है। तो 2 चीज़ें हैं, यहाँ तो इस कैंडल पे निकल जाओ, जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे, कौन सी 1:45 की कैंडल एंड हुई है, ये रही एंड है ना, तो यहाँ पर अपना फिर छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ये आप 10 पॉइंट का समथिंग आपका अगर एसएल है, तो यहाँ पर आपको उसने दे दिया है 6-6.5 पॉइंट दिया है आपको उसने। तो 1:1 भी, पिछली ट्रेड में भी 1:1 भी नहीं आया था, मान के चलो इस ट्रेड में भी अपने को 1:1 भी नहीं आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कितना है, 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड
समथिंग समथिंग 7 पॉइंट दिया है मार्केट ने, ठीक है, 7 पॉइंट दे रहा है मार्केट यहाँ पे आपको 10 पॉइंट के एवज में। तो लेकिन ठीक है, श्योर शॉट है, अपने को पता है कि कोई यहाँ पर अभी बीच में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। अपन जो भी ट्रेड लेते हैं वो उसी एरिया में लेते हैं जहाँ पर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो, फ्री स्पेस हो, तो भले छोटा हो लेकिन क्वालिटी ट्रेड रहेगा और अपने को यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी, 80% 90% टाइम अपन लोग सही होंगे। और ऐसा बहुत कम होता है कि 1:1 भी नहीं आ रहा है, अपन हमेशा देखते हैं कि 1:1.5 आता ही है। पर यहाँ पर किस्मत ऐसी है कि अपना ट्रेड ही तब बन रहा है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जा रहा है। तो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आ जा रहा है तो फिर अपने को निकल जाना है, पंगे नहीं लेना है। या तो फिर ये कर सकते हो कि थोड़ा सा वेट करो, या तो आप दूसरी चीज एक्सपीरियंस के साथ ये कर सकते हो कि ये आया, अब वेट करो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि अगर मार्केट यहाँ से पलटता है 0.5 पे, जनरली 0.5 पे पलटता भी है, कई बार नहीं भी पलटता है, 0.6 से स्ट्रिक्टली पलट जाता है मार्केट। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पर, अब आप एग्जिट ना करते हुए क्या करो कि आपको दिख रहा है अगर मार्केट बड़ा रेड कैंडल बना रहा है तो फिर छोटे स्टॉप लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने के लिए रेडी रहो। फिर ये स्टॉप लॉस यहाँ मत रखना फिर आप, क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है तो अब स्टॉप लॉस यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट पे निकलने की ठान लो, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आपने कॉस्ट पे रख दिया कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, मतलब मैं अपना लॉस नहीं करूंगा, और या तो मैं यहाँ निकल जाऊं और यहाँ अगर मैं रुक रहा हूं तो फिर कॉस्ट पे निकलने के लिए रेडी रहूं। थोड़ा सा भी अगर ऊपर और जाता है मार्केट तो मैं 1:1.5 ले लूंगा। तो आपका 1:1.5 जो है फिर वो यहाँ पर अगर आप 9-10 पॉइंट देते हो तो अगले कैंडल में आपका नेक्स्ट ही कैंडल में देखो 16.65 पॉइंट आ गया आपका, है ना, 16.65 आ गया है, जिसमें 15 पॉइंट आपका टारगेट रहना चाहिए। तो 15 पॉइंट आपका इसी कैंडल में कवर कर दिया। नेक्स्ट कैंडल में अगर थोड़ा सा रुकोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के तो यहाँ 1:1.5 आ जाएगा। यहाँ रुक सकते हो लेकिन यहाँ मत रुकना, ये एरिया बहुत डेंजर है क्योंकि यहाँ डबल बॉटम है। डबल बॉटम थोड़ा सा रिस्की रहता है और डबल बॉटम पक्का मैक्सिमम टाइम रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ नहीं किया वो बात अलग है, क्योंकि बहुत स्पीड में स्टॉप लॉसेस कटे हैं लोगों के तो मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ वो गलती मत करना, यहाँ एग्जिट मार देना। ये 0.5 का एरिया, मार्केट बहुत नीचे चल चुका है, अब ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं 0.5 को तोड़ सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हो। ये सब एक्सपीरियंस से सीखोगे और लगे रहो मार्केट में। इस तरीके के दिन भी आएंगे, कभी छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, कभी कुछ ट्रेड नहीं मिलेगी, कभी बड़े बड़े पॉइंट्स भी मिलेंगे, कभी आपको बहुत सारी ट्रेड्स भी मिलेंगी। मार्केट सबको चखाता है, मार्केट सबको लालच देता है, मार्केट सबको मौके देता है, मार्केट सबको डराता है, मार्केट सबको लॉस करवाता है। बट आप अपने रूल्स पे अगर स्टिक रहोगे तो मार्केट आपके साथ खेल नहीं पाएगा। आप मार्केट जो कर रहा है मार्केट के फ्लो के साथ आप बहते जाओ, आप मार्केट के साथ खेलना चालू कर दोगे। ये एक्सपीरियंस से होने वाला है। वरना अगर आप इमोशंस के साथ खेलोगे तो मार्केट आपके साथ इमोशंस के साथ खेलेगा, और आप अगर इमोशंस में हो तो आपको बर्बाद कर देगा मार्केट। तो ये था आज का दिन, और इसके बाद फिर कुछ नहीं है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा। और फिर पुट में अगर देखोगे तो कुछ नहीं है, पुट में खत्म हो गया। लास्ट में जाके 1-2 कैंडल ये बनी है, कब 3:15 के बाद ये 2 कैंडल बनी है, कोई सेटअप नहीं है। तो ये मार्केट में फिर कोई मूवमेंट नहीं थी। तो ये हो गया आज का दिन। कोई डाउट होता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, मंडे खुलेगा। फिर मंडे को देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ खुल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मुझे लगता है मंडे को कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है हल्का फुल्का गैप डाउन खुले, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। या साइडवेज अगर खुलता है तो मार्केट नीचे आने के लिए करेगा। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा, ये जो मैंने 0.5 बताया था ना, इसका 0.5 लेवल, इस पूरे मूवमेंट का 0.5 के लेवल के तरफ जो है मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ये पूरे के पूरे लेवल के 0.5 के लेवल तक, यहाँ से यहाँ नापोगे तो। अब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन या पूरा हफ्ता लेता है इसको कवर करने के लिए, ये देखना है ये एरिया में, ठीक है। ये एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट आने की कोशिश करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट का मेन ट्रेंड क्या होने वाला है, ठीक है। तो हो गया आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बीच में कोई सैटरडे संडे को अगर होगा तो कुछ मोटिवेशनल या माइंडसेट वीडियो, साइकोलॉजी वीडियो जो होगा मैं लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, सी यू, जय श्री राम।